इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का प्रीव्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में पेपर बनता है उसमें प्रीव्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर को रिपीट किया जाता है और आपकी सीबीटी एग्ज़ाम के हॉल टिकट जनरेट हो चुके हैं, इसलिए आपकी एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीएस का पूर्ण रूप अनरप्टेड पावर सप्लाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, अनरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग मोटरों का गति नियंत्रण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, मोटरों का गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? तो स्टील को प्रबलित करने का कारण तन्यता बढ़ाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ही, तन्यता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो उच्च होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे है, इसलिए है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो एकल चरण प्रेरण मोटर लेंज के नियम पर कार्य करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए सुपर इनेमल तांबे के तार का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुपर इनेमल तांबे के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 मेगा ओम से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी एफ इनपुट क्या है? तो इसकी मान एफ इनपुट बराबर 2 एफ इनपुट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, एफ इनपुट बराबर 2 एफ इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता प्रकृति को कम करने के लिए है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, विकृति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए N बराबर EB बटे फाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, N बराबर EB बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है इस रिवाइंडिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इस रिवाइंडिंग प्रक्रिया का नाम हाथ से लपेटना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हाथ से लपेटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? तो ड्राइव सिस्टम में गति संवेदन इकाई कार्यरत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, गति संवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो इसका फायदा दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग मशीन के भाग X को चिन्हित करें। तो पूछा है ये X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस X से चिन्हित भाग का नाम खराद का धुरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, खराद का धुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो कम्यूटेटर के तेज चमक उत्पन्न करने का कारण ब्रूस की गलत स्थिति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो यह मोटर इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसका प्रचालन शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले त्रिकला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें। तो इसके लिए 4 पोलों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पीवीसी कवर तांबे के तार का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पीवीसी कवर तांबे का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? तो संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड आपूर्ति वोल्टेज और लोड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो जो टाइमर है वो डिवाइस में अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों के संचालन में नियंत्रण करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट एल सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? तो डीसी आपूर्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि मोटर को तुल्यकालिक गति में चलाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? तो आपको जो चित्र में दिखाई गई है पूछा है इस एक्सेसरी का क्या नाम है? तो इसका नाम डीन रेल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का नाम क्या है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है पूछा है इस कन्वर्टर का नाम क्या है? तो इस कन्वर्टर का नाम सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का क्या नाम है? तो आपको जो चित्र में दिखाई गई है पूछा है इस डीसी मोटर का नाम क्या है? तो इस डीसी मोटर का नाम डीसी शंट मोटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो एसी वाइंडिंग में कॉइल को श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे तुल्यकालिक कन्वर्टर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तो आपको जो चित्र में दिखाई गई है पूछा है ये गति नियंत्रण विधि कौन सी है? तो यह कैस्केड संचालन विधि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कैस्केड संचालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है पूछा है ये एकल चरण मोटर किस प्रकार का है? तो ये एकल चरण प्रेरण मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो साधारण ब्याज में साल को एन अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली को क्या कहते हैं? तो इसे आकलन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की घात m गुना ए की घात n के लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला ए की घात m प्लस n है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुना ए स्क्वायर गुना ए क्यूब गुना ए की घात 4 का मान क्या है? तो इसका मान ए की घात 10 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए की घात 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबल है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है यह कौन सा प्रतिबल है? तो यह कर्तन प्रतिबल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति की क्या इकाई है? तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के प्रतीक को पहचाने। तो जो डी ऑप्शन है ये बैटरी के प्रतीक को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रतीक की पहचान करें। तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है इस प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रतीक का नाम AC है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी AC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो जो फ्यूज है वो एक सुरक्षात्मक उपकरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में बैटन होल्डर को पहचाने। तो आपको जो चित्र दिखाए गए हैं, पूछा है इनमें बैटन होल्डर कौन सा है? तो आपको जो डी ऑप्शन दिखाया गया है ये बैटन होल्डर का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिन सॉकेट को पहचाने। तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक का नाम क्या है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है इस प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रतीक का नाम के कंडेंसर माइक्रोफोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी डूज एंड डोंट टू बी रिक्सान विल preparing for attending an रिक्सान। तो आइडेंटिफाई एन इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। तो यह गूगल ड्राइव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो इसे वेबकास्ट कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ है। तो कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ सबके साथ शिष्टा और सम्मान से पेश आना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? तो F5 फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजली नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा के शिष्टाचार में से इनमें क्या शामिल है? तो दूसरों को सुनना, यह चर्चा शिष्टाचार में शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना टिकाऊपन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो ये वाईफाई इसका सबसे सामान्य तरीका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरक्षित वाईफाई वह है जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,000 का कितना प्रतिशत है? तो 3,000 का 0.1% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ पुंकेशनल मार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य वहनीयता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधियों को नुकसान कहा जाता है, तो इसे उद्यमिता कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल यूज अबाउट ए डिफिकल्ट situation you have Raksan and how you Raksan to come out of it। तो faced and managed। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? तो BCC का अर्थ प्लान्ड कार्बन कॉपी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लान्ड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने के कुछ महत्वपूर्ण बातों का सुमरन किससे होता है? तो यह स्पीकर्स नोट से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी स्पीकर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने। तो लिंक्डइन एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गस्टर, फेशियल एग्जामिनेशन, आई कंटेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये एग्जाम्पल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त या सच्चा संवाद क्या है? तो संदेश सीधा और स्पष्ट है। यह उपयुक्त और अच्छा संवाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कार्य जगत में ट्रेंड में बदलाव की पहचान पाकिस्तान के माध्यम से करते हैं। तो इसकी पहचान हम ऑनलाइन मार्केटिंग स्कैन से करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, POSH कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए एक कौशल को सीखना रेखसान कहलाता है। तो यह अप स्केलिंग कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने को रेखसान कहते हैं। तो इसे कन्वर्जन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुधार के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह सुधार के लिए दिया जाता है।